प्रिय जी दर्शकों दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार, आप देख रहे हैं केबीटी बिहार का खास प्रोग्राम। और इस खास प्रोग्राम में मैं हूं आज खेलगांव बरौनी में, जहां क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल समारोह जो कि बेगूसराय और बरौनी के बीच खेला जाएगा। तो आइए यहाँ से ये जुड़े तमाम चीज़ देखते हैं और सुनते हैं अतिथियों को। नहीं, कोर्ट में मामला था, मान्यता भी इसमें मिल गया। राकेश तिवारी जहाँ तक मुझे याद है अध्यक्ष बने थे, उसके बाद अगर कुछ बात मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन निश्चित रहिए कि होना चाहिए खेल का क्रिकेट। और क्रिकेट एक केवल खेल नहीं है, हम लोग तो यहाँ बात कर रहे हैं फुटबॉल को बढ़ाने का, वॉलीबॉल को बढ़ाने का, कबड्डी को बढ़ाने का। आजकल तो सारे खेल में युवा अपना भविष्य बना सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। सर, बरौनी गांव खेल गांव के नाम से विख्यात है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? और यहाँ की आयोजन कमेटी लगातार आयोजन करते रहते हैं, इसीलिए तो विख्यात है ना। देखिए कितने अच्छे से खेल हो गया। एक हमारे बगल में गार्जियन है सुधार जी भी आयोजक तो आयोजन करते हैं। इस गांव में पुरानी परिपाटी रही है, लोग खेल के प्रति जागरूक हैं, गार्जियन जागरूक है, समाज के लोग जागरूक हैं। और इसलिए देखते हैं कि हाँ इतने खिलाड़ी निकल रहे हैं जो नेशनल खेल रहे हैं, इंटरनेशनल खेल रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। मैं आता हूँ और यहाँ के आयोजनकर्ता को बधाई देता हूँ कि ऐसे आयोजन को वो करते हैं और लगातार करते रहे। आज के इस टूर्नामेंट को देख के आपको क्या लगा, जो लास्ट का जो आखिरी क्षण था और लास्ट का आखिरी मोमेंट था, और इस तरह के मैच को लेके आपका क्या राय? देखिए, मैच तो कभी भी किसी को भी अपने पक्ष में नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरे पक्ष में मैच आ गया है, ऐसा नहीं होता है। मैच जो है मतलब कभी भी पलड़ा बदल सकता है। इसलिए लास्ट जो ये विकेट था, ये लास्ट ओवर जो था, वो तो सबको चौंकाने वाला रहा। जो लोग नहीं सोच रहा था कि इस तरह का होगा, लेकिन चूंकि विजेता टीम का मतलब अच्छा था परफॉर्मेंस और उसका लक ही अच्छा था कि उनके पक्ष में मैच चला गया। नहीं तो इस तरह का मैच जो है जीते हुए वही थे। लेकिन बिल्कुल सर, एक चीज़ हम यहाँ से सवाल लेना चाहेंगे। कहा जाता है कि बरौनी खेल गांव के भी से नाम किससे विख्यात है, तो क्या यहाँ के मैच को देख के क्या ऐसा आपको अनुभव हुआ? एकदम यहाँ का माहौल है वैसा, यहाँ का माहौल वैसा है, यहाँ के चाहने वाले वैसे हैं, यहाँ के गार्जियन वैसे हैं, यहाँ जगह भी है खेलने के लिए, बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए, मॉर्निंग वॉक करने के लिए सारा व्यवस्था है यहाँ। इस तरह का माहौल कहीं नहीं मिल पाता है, बेगूसराय में नहीं मिल पाता है। हम तो अपने विधायक जी से भी बोले कि ये हमारे जिला परिषद प्रवीण शेखर जी बहुत लकी हैं कि इनके क्षेत्र में इतना बड़ा फील्ड है, प्लेग्राउंड है, बच्चे यहाँ खेलते हैं, इससे विकास होता है, तो बहुत अच्छी बात है। आखिर में सर दोनों टीम को क्या संदेश देना? हम यही कहेंगे कि टीम तो देखिए, टीम दोनों विजेता और उपविजेता है, तो हारना जीतना तो लगा ही रहता है आदमी को। जब तक हारेगा नहीं आदमी तब तक जीत की कामना नहीं कर सकता है, जीत की तरफ कोशिश नहीं कर सकता है। इसलिए हारे हुए टीम को हम बोलना चाहेंगे कि आप और ज़्यादा मेहनत करें, कहाँ पे उनको प्रॉब्लम दिखाई दिया उस पर थोड़ा फोकस करें, फोकस करके आगे जीतने का कोशिश करें। हम उन्हें, मेरा नाम नंदलाल राय है, मैं जिला परिषद उपाध्यक्ष हूँ बेगूसराय का। अभी हमारे साथ आयोजन कमेटी के सचिव मौजूद हैं, आइए उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं इस तरह के आयोजन को लेकर इनका क्या कहना है। और प्रत्येक वर्ष इस तरह के आयोजन कराने के लिए यह गांव आते हैं और गांव के लोगों से जुड़ते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा गांव खेल गांव है। 7 जनवरी से 14 जनवरी पहले भी टूर्नामेंट हुआ करता था, लेकिन कुछ कारणों फुटबॉल की टूर्नामेंट बंद हो गई और वह धारा को हमने पुनर्विचार रखा, पुनः चालू रखा और उसके जगह पे मैंने क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू किया। यह लगातार मैं जब शुरू किया उस समय से ग्रामीण खिलाड़ी में बहुत उत्साह देखा और लगातार मैं करवा रहा हूँ और आगे प्रयास करूँगा कि मैं कराता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथ इसी कड़ी में अजीत जी जो कि आयोजन कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो जुड़ रहे हैं और उनसे जानेंगे जो इस तरह के आयोजन लगातार 17 सालों से करते आ रहे हैं। सर, इस तरह के आयोजन करने में आपको कहां से ऊर्जा मिलती है इतनी सारी, और इस तरह के आयोजन लगातार आप करते आ रहे हैं? सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं का अपनी आयोजक की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं कि आप लोगों ने भी अपना कीमती समय देकर हमारे इस मैच को, इस टूर्नामेंट की भव्यता को आप लोगों ने सफल बनाया। और रह गई बात ऊर्जा की, तो ऊर्जा यहाँ के दर्शक हैं, यहाँ के खेल प्रेमी सभी साथी हैं। हमारा खेल गांव बरौनी जो है, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, क्रिकेट, ना जाने बहुत सारे बच्चे अभी खेल के माध्यम से हमारी गांव की बहनें
अब खेल के माध्यम से सरकारी नौकरियां करके अपने गांव का नाम रोशन कर रही है। और बहुत सारे हमारे क्रिकेट के युवक भी बहुत सारे इस ग्राउंड से जुड़ के सरकारी नौकरियां कर रहे हैं। ये सब उपलब्धि को देखते हुए एक मन में एक 7 से 14 जनवरी जो हम लोग 17 साल से करवाते आ रहे हैं, एक नई ऊर्जा जिस दिन समाप्त होती है, पहले दिन जब यह आयोजन जब हम लोग आयोजन करवाते हैं तो उस समय से लेकर अभी तक हम लोग बिना खाना खाए पिए हुए घर से सुबह मॉर्निंग में 7 बजे 6 बजे निकल के मैदान में आना, मैदान के साजो समाज को देखना, मैदान में किसी चीज की कमी ना रह जाए, चाहे हमारे वो अतिथि हों, चाहे वो हमारे खेल प्रेमी साथी हो, चाहे आप जैसे मीडिया बंधु हो, या हमारे टूर्नामेंट के जितने भी कहीं ना कहीं एक छोटे से छोटे सदस्य जो हमारे टूर्नामेंट को सफल बनाने में अपना साथ निभाते हैं, उन सबों को भी कोई कमी ना हो, इसके लिए हम और रोशन सिंह आर्मी के साथ हमारे जितने भी कमेटी के सदस्य हैं सभी तत्पर रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आयोजन कमेटी के सदस्य जुड़े हुए हैं, आइए उनसे भी मिलते हैं और जानते हैं जो इस तरह के आयोजन लगातार ये करते आ रहे हैं और इस तरह के आयोजन करवाने में ग्रामवासियों का किस रूप में सहयोग मिलता है, यहाँ के खिलाड़ियों का किस रूप में सहयोग मिलता है, इसके बारे में बताइए। सबसे पहले केबी स्टूडियो के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। खेल गांव बरौनी खेल के नाम से जाना जाता है, इसलिए खेल गांव कहा जाता है। यहाँ क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, कबड्डी हो, हर गेम यहाँ पे होता है, जिसके माध्यम से बहुत सारे लड़के लड़कियाँ खेल के माध्यम से जॉब अभी कर रही है। रही बात हम लोग को इंटरेस्ट रहता है, हमारे गांव में आयोजन हो रहा है, हम लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं और समय देते हैं। यहाँ के सभी खेल प्रेमी दर्शक भी जो है सो जनवरी का महीना आते ही यहाँ जो है सो लोगों में भी उत्साह होता है कि हमारे गांव में इस तरह का आयोजन होगा, होता भी है। विगत कई वर्षों से जब हम छोटे थे उस समय फुटबॉल का यहाँ मैच हो रहा था और लाइव था टेलीविजन के माध्यम से, रेडियो पे लोग उस गेम को सुन रहे थे। उसी समय से इस ग्राउंड से हम लोग जुड़े हुए हैं, बच्चे से, हम भी बच्चे में खेलते थे। अभी जो है सो हम लोग अब काम में जो है सो बिजी रहते हैं, फिर भी जब भी गेम होता है तो हम लोग आयोजन समिति में बढ़ चढ़ के साथ देते हैं। मेहमान हैं जो कि लगातार अपने सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हमारे साथ अभिनव कुमार उर्फ दिलबर जी जो कि काफी बड़े दिल वाले हैं, तो आइए उनसे भी मिलते हैं, उनसे जानते हैं। जो लगातार इनका झूम बराबर झूम कार्यक्रम से मैं देखता हूँ कि जो समाज में इनकी जो एक अलग पकड़ है, अलग पहचान है, वो वाकई में काबिल तारीफ है। सर, इस तरह के कार्यक्रम में आपको कैसे आनंद आते हैं और इस तरह के कार्यक्रम में आपने काफी चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं, इसका क्या कारण है? सबसे पहले तो आपका दिल से आभार केबी स्टूडियो डॉक्टर रोशन सर का, रजनीश जी, कि इतना तारीफ आपने किया। और मैं तो उस दिन भी बताया था कि मैं तो जब से बचपन से ही आज तक सामाजिक काम में मैं विशेष रहता हूं, और इस तरह का आयोजन जब भी होता है तो मुझे काफ़ी खुशी होती है और मैं बिन बुलाए भी मेहमान की तरह आ जाता हूं। और जहां तक रही बात इस आयोजन का, तो आयोजक का शुक्रगुजार जो कि दो, एक अजीत सिंह, रोशन सिंह आर्मी, और उनके छोटे बड़े जो भी साथी यहाँ साथ देते हैं। ग्राउंड की सुंदरता को देखकर ऐसा लगता है कि मन तो करता है कि साल में 12 आयोजन यहाँ पर हो। और मैं आपका विशेष स्वागत करना चाहूंगा कि आप बंधु आते हैं, मीडिया बंधु, और इस तरह के आयोजन में आप शामिल होते हैं। और कुछ हम लोगों से थोड़ा सा कुछ मजबूरी भी रहता है कि आप लोगों का स्वागत हम लोग नहीं भी कर पाते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग दिल से हमारा स्वागत करते हैं। और यह आयोजन आप सभी के सौंदर्य से, आप सभी के सहयोग से ये 4 चांद लगता है। इसलिए मैं बिल्कुल ये कहते हुए कि आयोजन आप सभी का होता है और आप लोग आते हैं तो 4 चांद लग जाता है। मैं विशेष क्या बोलूं, ये खेल गांव बरौनी के नाम से मशहूर है। बहुत बहुत स्वागत है। दिलबर जी, यहाँ से एक हम सवाल लेना चाहेंगे और जानना चाहेंगे, जो आज के मैच में आप उद्घोषक के रूप में भी यहाँ पे अपनी भूमिका निभा रहे थे, और वो अंतिम क्षण जो था, जो लास्ट ओवर का जो क्षण था, उस समय आप अपने अंदर में इस मैच को देख के क्या फील कर रहे थे? क्या लग रहा था कि बरौनी की टीम क्या यहाँ से जीत पाएगी? ऐसा तो महसूस मुझे लगा कि अंतिम जो गेंदबाजी कर रहा था मेरा भतीजा था, इसलिए मुझे कुछ लग रहा था मैं भगवान से कुछ विनती करूं, कुछ भगवान को कहूं, क्योंकि अंतिम जो ओवर डाला जा रहा था वो एक समय का जीत और हार वही ओवर तय करता, और मेरे भतीजा था। इसलिए उस समय ऐसा लगा, महसूस भी कुछ हुआ। ऐसे बीच में जो लोग फेसबुक पर जो डालते थे, तो मैं
भगवान की कृपा से पहले ही लिख दिया था कि इस बार की विनर टीम होगी बीबीसी। मैं पहले लिख चुका था, इसलिए मुझे लग रहा था शनिवार है, हनुमान जी का भी कुछ हम नाम ले रहे थे और मेरे भतीजा था, इसलिए लगा कि भगवान कुछ अति दे। और जब उसको गेंदबाजी दिया गया कैप्टन के द्वारा, और रोशन जी एक थे और दीप नारायण, तीनों सामंजस्य करके दिए, तो इस लग रहा था मैं उद्घोषक था और गेंदबाज मेरे भतीजा था। कुछ ऐसा होता अगर हार हो जाती तो मुझे बड़ा तकलीफ लगता, लेकिन ऐसा हुआ कि भगवान की कृपा हुई, आप लोगों का आशीर्वाद हुआ कि गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन गुलशन ने किया और टीम विजयी हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। कि ग्रामीण जिला परिषद और यहाँ से जुड़े हुए तमाम सामाजिक कार्यों में चढ़ बढ़ के कहीं ना कहीं भागीदारी निभाते हैं। हमारे साथ अभी कुछ जी हैं, आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं। सर, इस तरह के आयोजन आपके गांव में लगातार होते रहते हैं, चाहे वो फुटबॉल का हो, वॉलीबॉल का हो या फिर क्रिकेट का हो। और मैं देखता हूं कि एक एक्स्ट्रा में जो होता है उसके लिए मंच बना हुआ है, झूम बराबर झूम कार्यक्रम, और नाटक ड्रामा भी होते रहते हैं। तो इस तरह के आयोजन करवाने को लेकर आपका कैसा उद्देश्य रहता है और बराबर आयोजन करवाते रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे गाँव में 100 से ज़्यादा बच्चियाँ जो हैं वो विभिन्न सरकारी जगहों पे कार्यरत हैं, सिर्फ और सिर्फ खेल की वजह से। फुटबॉल की बात करें तो ऐसा समय रहा कि इंडिया टीम के कैप्टन समेत 4-5 प्लेयर हमारे गांव से रही हैं, और आज भी CSF में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, CRPF में, उसके बाद रेलवे में बहुत ज़्यादा पदों पे लड़कियां भी हैं, महिलाएं भी हैं। और हर साल मुझे लगता है 7-8 सेना में जो है इस ग्राउंड से जुड़े लोग, वॉलीबॉल से जुड़े हुए बच्चे जाते हैं। तो खेल पहले था कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, अब वो बात नहीं रह गई। अभी खेल कूद जो है आपको कैरियर बनाने के साथ साथ प्रतिष्ठा और जो है वो नहीं कहते, खेलने में मजा लीजिए, लुत्फ भी उठाइए और साथ साथ कैरियर भी सिक्योर कर लीजिए। तो हमारे यहाँ कम से कम ये है कि साल में 10-15 नौकरियां जो है खेल के माध्यम से होती है। और हम लोग सब भी एक्टिव रहते हैं कि खेलने कूदने से एक तो फिटनेस भी रहती है, सामाजिक एकता रहती है। खेल एक ऐसा चीज है जिसमें सभी जातियों का बंधन टूटता है। सभी अभी सामने जाइएगा, कुछ बच्चियां महादलित है, कुछ मुस्लिम लड़कियां हैं, सब मतलब सब यहाँ खेल जो है वो आपको जोड़ती है, अनुशासित करती है और जोड़ती है। सर, एक चीज हम यहाँ से जानना चाहेंगे, जिस समय आप खेला करते थे, मैं जहाँ तक जान रहा हूँ, उस समय की जनरेशन में क्या चीज थी और अभी की जनरेशन में क्या लग रहा है, कुछ बदलाव आया है इसके बारे में? बहुत बदलाव आया है। आज बच्चे ज्यादा एक्टिव हैं और ज्यादा उनको गार्जियन से भी सपोर्ट मिलता है। हमारे जमाने में क्रिकेट खेलने या फुटबॉल खेल के घर जाने पे लात जूते की भी बरसात होती थी। आज कम से कम ये सब समस्या नहीं है। लोग उत्साह से गार्जियन भेजते हैं बच्चे को। नहीं तो क्या है ना, आज के भौतिकवादी युग में देख रहे हैं बच्चे मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं, PUBG खेलते रहते हैं, क्या से क्या खेलते रहते हैं। कम से कम ग्राउंड होने से जो है ना, वो अब देखिए सब बच्चों को कम उम्र में ही चश्मा लग जा रहा है। मोबाइल देखने की आदत लग रही है, घर से बाहर निकलते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कुछ है नहीं। तो कम से कम बरौनी में ये है कि लोग यहाँ सुबह में आइएगा, आप कम से कम मुझे लगता है 400 से 500 लोग मॉर्निंग वॉक यहाँ महिलाएं भी पुरुष भी सभी उम्र के लोग करते हैं। जिम लगा हुआ है, जिम करते हैं, हर सुविधा यहाँ है। और मतलब ये क्या कहे, जैसे भाई नंदलाल जी ने कहा कि हम लकी हैं कि हमारे पास इतना रिसोर्सेज है, बड़ी संपत्ति है। जी। सर, आखिरी में हम सवाल लेना चाहेंगे, जो अभी आज के विजेता रहे और इस खेल टूर्नामेंट का, क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजक करता, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इस मंच पे विराजमान हमारे पूर्व MLC भाई रजनीश जी, इस मंच पे उपस्थित हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र पासवान जी, इस मंच पे विराजमान हमारे बेगूसराय सदर के विधायक श्री कुंदन जी, इस मंच पे विराजमान हमारे गार्जियन राजकिशोर जी, हमारे गार्जियन संजय गौतम जी, हम लोग के साथी रुपेश जी, और हमारे जिला परिषद प्रतिनिधि संजीव कुमार जी, इस क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य भाई प्रवीण जी, यहाँ के मुखिया जी, और जो भी जनप्रतिनिधि इस मंच पे विराजमान हैं, मैं अपने तरफ से आप सबों का नव वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही आज जो मकर संक्रांति है उसका भी मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ये खेल जो है हमें एकता में बांधती है। ये खेल का होना हम लोगों के समाज में बहुत ही जरूरी है। खेल के समय ये नहीं देखा जाता है
कि कौन ऊंच है, कौन नीच है, कौन किस जाति से है, कौन हमसे बड़ा है, कौन हमसे छोटा है। उसमें सारे लोग मिलके एक टीम का गठन करते हैं और उस टीम को बखूबी फील्ड में उतार करके एकता को एक सूत्र में बांधकर, सभी लोगों को एक सूत्र में बांधकर ये दिखा देते हैं कि हम लोग एक हैं। टूर्नामेंट के इस मंच पे उपस्थित परिषद के अध्यक्ष आदरणीय सुरेंद्र पासवान जी, हम सबों के बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री रह चुके, प्रदेश महामंत्री रह चुके पूर्व के एमएलसी सम्मानित भाई रजनीश जी, डॉक्टर रवि जी, सम्मानित बड़े भाई संजय गौतम जी, जिला परिषद के उपाध्यक्ष आदरणीय नंदलाल जी, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष और युवा नेता विश्वेश गौतम जी, जिला परिषद सदस्य, सब लोग संगीता कह रहे थे, मैं टिंगा कहते उनको हम बोले, हमारे टिंगा यहाँ जो समिति है उसके और यहाँ के जिला परिषद सदस्य सम्मानित बड़े भाई प्रवीण शेखर जी, आयोजन समिति के सुभाष दा, हम लोग के पुराने गार्जियन भी हैं, रोशन जी, सभी लोग और यहाँ उपस्थित इस गांव से और गाँव साहिब सभी हमारे प्यारे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी को आज जो लोग आज मकर संक्रांति मना रहे हैं उनको आज शुभकामना बधाई, जो कल मनाएंगे उनको एडवांस में नए साल की बहुत ही अच्छा आयोजन और बहुत ही अच्छा मैच। एक तरफ रोहित की बल्लेबाजी देखी, चंदन की बल्लेबाजी देखी, वहीं दूसरी ओर सामने खड़ा था लड़का गौरव, यहाँ से दौड़ के वहां जाकर कैच ले लिया, उसका फील्डिंग भी देखा और आखिरी ओवर में कैसे पलट दिया जाता है गेम को, तो बॉलिंग कर रहे गुलशन का बॉलिंग भी देखा, तो बहुत ही रोमांचक मैच, बहुत सुंदर मैच है। मैं शुभकामना बधाई दोनों टीम को देता हूँ, विजेता और उप विजेता टीम को। हमारे पूर्व के सभी वक्ताओं ने कहा खेल में हार जीत नहीं, एक दिन कोई हारता है दूसरे दिन जीतता है, और इसी कारण से कहा गया है विजेता और उप विजेता, ये नहीं कहा जाता है हारा हुआ टीम और एक जीता हुआ। आप दोनों विजयी हैं, दोनों बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन किए और इस खेल के मैदान में जब आते हैं और जब खिलाड़ियों के बीच में आते हैं तो बहुत सारी चीजों का अनुभव करते हैं। हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर हैं, पूर्व एमएलसी भाई रजनीश कुमार जी और संजय गौतम जी, सदर विधायक भाई कुंदन जी, जिला परिषद के उपाध्यक्ष भाई नंदलाल राय जी और संजीव जी, वर्तमान जिला परिषद यहाँ के सदस्य प्रवीण शेखर जी, तमाम दर्शक वृंद, साथियों, आज जो देखने से पता चला कि एक रामचरित्र मानस की पंक्ति है कि धीरज धर्म और मित्र नारी आफत काल परे खहुचारी। धीरज का परिचय देते हुए खेल के मैदान में जो डटकर अपना शक्ति का प्रदर्शन किए, इसके लिए हारे टीम भी जीते हुए टीम भी धन्यवाद के पात्र है। सभी लोगों को साधुवाद और खेल को प्रेम के रस में उस तरह से बहाइए जो दो दुश्मनी और बीच की दूरी वो समाप्त हो जाए और एक कृष्ण और सुदामा की तरह इतिहास लिखे। जो विजेता है, जो विजेता है, खेल में हार होता है तो जीत भी होती है, जीत होती है तो हार भी होता है। कोई एक पहलू से जीवन नहीं चलता है, जीवन को चलाने के लिए दोनों पहलू की जरूरत होती है। इसलिए दोनों टीम साधुवाद के पात्र हैं, बहुत अच्छा खेले, बहुत अच्छे ढंग से, और दर्शक को बहुत ज्यादा साधुवाद। क्रिकेट बहुत जगह होते हैं लेकिन हजारों हजार के रूप में जो दर्शक अपनी उपस्थिति और शांति भाव से
दोनों टीम, ये नहीं कि सिर्फ इस गांव की बरौनी की टीम, अगर संघौल की टीम भी छक्का मारती थी उस पर भी वो ताली बजाते थे। इसलिए गांव के सभी दर्शकों को भी साधुवाद, और आगे भी यहाँ आयोजन होते रहे। कहीं मेरा आप लोगों के साथ प्रेम और विश्वास और सद्भाव बना रहे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत सर धन्यवाद। विवेका जी हैं, अजीत जी हैं, रोशन जी हैं, सुभाष दा है, समस्त सभी आयोजकों को अपनी ओर से इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आप सब अपने व्यस्तम समय से समय निकाल करके, और कोई 1-2 दिन नहीं, शायद 1 सप्ताह से चल रहा है, और ये टूर्नामेंट का आयोजन आपने किया है। और इस तरह के आयोजन को बरौनी के लोग करते और कराते रहे हैं, इसलिए आप सबको अपनी ओर से बधाई और शुभकामना देते हुए, और संयोग से जो खेल हुआ बहुत ही रोमांचक और दर्शकों को, खेल प्रेमियों को पूरा मनोरंजन करने वाला, जो टीम जीती है उसे भी मैं बधाई देता हूं, और उपविजेता टीम भी बेगूसराय सिंघौल की बहुत अच्छा आपने प्रदर्शन किया है, आपको भी बधाई देता हूं।